चर्च में सभी लोग बजट बना करके आप खर्च करें। एक बात अच्छे से समझिएगा, हम लोग अभी भी सीखे हैं, हमारे पास जो कुछ भी है वो हमारा नहीं है। किसका है? किसका है? परमेश्वर का है। हम भंडारी हैं। हम क्या हैं? सब लोग कहिए, क्या है? हम भंडारी। भंडारी कौन है? और भंडारी का मतलब क्या है? अंग्रेजी में कहते हैं स्टीवर्ड, और उसको हम दूसरे एक शब्दों में कह दें, शब्द सुनने के लिए तो बहुत अच्छा लगेगा, मैनेजर। क्या है? क्या है? मैनेजर। अगर कहीं आप जाके कहेंगे, कोई पूछेंगे आप कौन है, मैं मैनेजर हूं, तो अच्छा मैनेजर है आप। मैनेजर को हिंदी में क्या कहते हैं बताइए? हैं? प्रबंधक। क्या कहते हैं? मैनेजर को क्या कहेंगे? प्रबंधक। तो अंग्रेजी में जब मैनेजर कहते हैं, द वन हु मैनेज थिंग्स प्रॉपरली, सिस्टमेटिकली। प्रबंधक का मतलब है वो व्यक्ति जो हर चीज का प्रबंध सही ढंग से, व्यवस्थित ढंग से और बड़े अच्छे तरीके से करता है। तो आप सब लोग कौन है बताइए? कहिए, बोलिए मैं मैनेजर हूं। कुछ लोग नहीं बोल रहे हैं। अरे आप दफ्तर में प्यून हो सकते हैं, पर आप उन सभी चीजों का मैनेजर हैं जो प्रभु ने आपको दिया है। आमीन, हालेलुया। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? आपकी कमाई। आपकी कमाई, पैसा, ये धन दौलत, और प्रभु ने आपके हाथ में दिया है आपकी मर्जी से खर्च करने के लिए नहीं, इसको मैनेज करने के लिए, इसका सही प्रबंध करने के लिए। और इसमें ज्यादातर लोग चूक जाते हैं, भूल जाते हैं, समझते नहीं हैं। और बहुत गंभीर बात है, बहुत गंभीर बात है। और इसका हिसाब हमें परमेश्वर को देना पड़ेगा, चाहे हमारे पास कम हो, चाहे हमारे पास ज्यादा हो। और प्रभु यीशु ने क्या कहा? जो तोड़े में ईमानदार है, जो तोड़े में ईमानदार है, हाँ बताइए आगे क्या है? प्रभु क्या करेगा? उसको बहुत चीजों में क्या करेगा? अधिकारी ठहराएगा। आपके पास जो आमदनी है, भले ही वो थोड़ा सा है, आप कहेंगे इससे परिवार को चलाना बहुत मुश्किल है आज की महंगाई में, आज के समय में, चाहे कुछ भी हो, या आपके पास ज्यादा हो, कहते मेरे को कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास बहुत है, चाहे कुछ भी हो, आपको हिसाब देना है। वो प्रभु आपसे क्या करेगा? हिसाब लेगा, कहेगा मैंने तुम्हें दिया है। इसलिए मेरे विश्वासी भाई बहनों, अगर अभी तक नहीं किए हैं तो आज घर में जाके बैठिए और आप बजट बनाइए। बजट बना करके आप खर्च करें, ताकि वो बेमतलब में, बेकार की जगह पे न जाएं, फालतू का खर्चा ना हो और आपको फायदा हो, और प्रभु को देख के कह सकें शाबाश। ध्यान दीजिएगा। और मैंने आपको कहा जब बजट बनाएंगे तो उसको 3 हिस्से में करना है। कौन कौन सा? पहला परमेश्वर का, दूसरा जरूरतमंदों का, तीसरा जब आप बजट नहीं बनाएंगे, आप कहेंगे पहला मेरा, दूसरा मेरा और तीसरा भी
मेरा। क्योंकि आपको अपनी जरूरतें ही नजर आएगी। मेरी ये जरूरत है, मुझे ये करना है, यहाँ फीस भरना, यहाँ पे किस्त भरना, और आप मेरा 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 ही कहते रहेंगे। पर जब आप सही तरीके से आप चलना चाहते हैं, ये बात समझते हुए मेरा नहीं है, ये किसका है? परमेश्वर का। दाऊद की बातें याद रखिए। दाऊद कहता है, दाऊद ने जो प्रार्थना की, उसने क्या कहा? प्रभु हमने तुझसे पाया और हमने क्या किया है? तुझी को वापस दिया है। और इन सभी चीजों का मालिक कौन है? मालिक कौन है बताइए? हमारा परमेश्वर। आमीन। वही हमको दे रहा है और वो हमसे हिसाब लेगा। और मैं आपको बताता हूं, अगर आज आप घर में जाके बैठ के एक लिस्ट बनाएंगे, आप कैसे पैसे को खर्च कर रहे हैं, आप खुद हैरान होंगे कि आपका ज्यादातर पैसा बेकार में जा रहा है। आपका ज्यादातर पैसा क्या हो रहा है? मैं इस चीज को बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह सकता हूं, ज्यादातर आपका पैसा बेकार में जा रहा है, फालतू की चीजों में जा रहा है, जो इस वक्त आपके लिए जरूरत नहीं है। और आप कह रहे हैं मेरे पास पैसा नहीं है, मेरी जरूरतें पूरी नहीं हो रही है। प्रभु कहेगा तो ईमानदार नहीं है। अगर आप सही ढंग से आप प्रभु के चरणों में बैठ करके आप उसको देखेंगे, करेंगे, आपको मालूम होगा, और आप प्रभु से बुद्धि मांगेंगे, समझ मांगेंगे, तो प्रभु आपको बुद्धि और समझ देगा, ताकि आप उसको सही तरीके से इस्तेमाल कर सकें, कि आपका पैसा बेकार में ना जाए, प्रभु की महिमा के लिए भी इस्तेमाल हो और आपकी जरूरतें भी पूरी हो सके, और आप प्रभु का धन्यवाद कर सकें। प्रभु तो कितना महान है। आमीन, आमीन। इसलिए विश्वासी भाई बहनों, आप बैठिए, कीजिए, कोई भी बड़ी बड़ी कंपनियां देखिए, चाहे अच्छा दुकान चल रहा हो, सब बजट बनाता है, बनाते हैं नहीं बनाते? बैठ के उन लोग आकला, नहीं तो उनका काम धंधा जो है ना ठप हो जाएगा। और जो सही ढंग से करता है वो तरक्की करते जाता है, तरक्की करते जाता है। आप लोग बढ़ना चाहते हैं तो कीजिए। और जब आप बजट बनाते हैं, उसमें एक हिस्सा है किसके लिए? प्रभु का तो है। किसका है? जरूरतमंदों के लिए। वो कीजिएगा, वो हिस्सा निकालिए। थोड़ा हो सकता है, थोड़ा ही सही, थोड़ा ही, वो थोड़ा हो सकता है, पर वो थोड़ी सी मदद किसी और के लिए बड़ी मदद हो सकती है। आमीन, हालेलुया। वो थोड़ी सी मदद जब आप किसी और के लिए कर रहे हैं, हो सकता है वो उसके लिए बड़ी हो सकती है। आमीन। और प्रभु उस बात को देख के प्रभु आपको आशीष देगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए ये तब होगा जब आपका हृदय तैयार है, आप सचमुच में प्रभु के समान बनना चाहते हैं। मेरा परमेश्वर उदार है और मैं भी उदार बनना चाहता हूं। मैं सब कुछ अपने लिए नहीं, मैं प्रभु के लिए भी करना चाहता हूं, मैं दूसरों लोगों के लिए, जरूरतमंदों के लिए भी करना चाहता हूं। आप करके देखिए, प्रभु आपको देख के खुश होगा, प्रसन्न होगा, और प्रभु आपको कभी नहीं छोड़ेगा। जब आपके जीवन में जरूरतें आएगी, आपको यहां वहां भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप प्रभु की उपस्थिति में रहेंगे, प्रभु आपकी जरूरतों को पूरा करने में ईमानदार होगा। आमीन, हालेलुया। वो कहेगा तू थोड़े में ईमानदार रहा, अब मैं तेरे लिए अद्भुत काम करूंगा। अनुभव करके देखिए। हालेलुया, अनुभव करके देखिए। और मैं उस अनुभव के साथ में बोल रहा हूं। हमें लखपति करोड़पति बनने की जरूरत नहीं है, पर हमारी रोज की जरूरतें पूरी हो रही है। हमारे ऊपर कोई कर्ज नहीं है, हमें किसी को कुछ देना नहीं है, हम सही सलामत जी रहे हैं, तंदुरुस्त हैं। ये सबसे बड़ी दौलत है। हालेलुया, ये सबसे बड़ी क्या है? दौलत है। इस धरती में बड़े बड़े अरबपति करोड़पति भी कर्जदार है, मालूम है?
अरबपति करोड़पति भी क्या है? कर्जदार हैं। लोन लेके ये कर रहे हैं, लोन लेके वो कर रहे हैं, जबकि वो अरबपति करोड़पति लोग हैं। समझ रहे? तो वो भी कर्जदार हैं, किसी को देना उनको। वो आशीष नहीं है, वो असली में आशीष नहीं है। जब आप कहते हैं मैं किसी का कर्जदार नहीं हूं, बस केवल एक ही बात में कर्जदार हूं, दूसरों को प्रेम देने में। आमीन। दूसरों से प्यार करने में मैं क्या हूं? कर्जदार हूं। उसके अलावा और कोई कर्ज मेरे पर नहीं है। तो आप सबसे आशीषित लोग हैं। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। कोई भी आपको आके तंग नहीं करेगा, ए दे, ना तो कोई व्यक्ति, ना सरकार, ना कोई। आपको किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप चैन की नींद सो सकते हैं। हालेलुया। कीजिए, कीजिए। जब आप करेंगे, आप दूसरों के लिए आशीष का कारण ठहर रहे हैं। और प्रभु यही चाहता है। इब्राहिम से प्रभु ने क्या कहा था? कि अपना देश, अपना कुटुंब, अपने जन्म स्थान सब छोड़ करके उस जगह पर जा, वो जो जगह मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तेरे नाम को ऊंचा करूंगा, और मैं तुझे आशीष दूंगा। और इतना ही नहीं कहा प्रभु ने, क्या कहा? मैं पृथ्वी के हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक परिवार के लिए मैं तुझे आशीष का कारण, तेरे द्वारा सब लोग क्या पाएंगे? आशीष पाएंगे। क्या वो केवल इब्राहिम से प्रभु चाहता है कि वो सबके लिए आशीष का कारण बने? आज आपसे नहीं चाहता? आज मुझसे नहीं चाहता कि हम दूसरों के लिए क्या बने? क्या बने? आशीष का कारण। हालेलुया।